जमशेद साहब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उसके साथ आप जो भी इख्तलाफ रखें अपनी जगह, लेकिन बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उनके इनिशिएटिव्स हैं जो अभी इस देखने में नज़र आ रहे हैं, बहुत से पे हम बात कर चुके हैं, बहुत सारे रहते भी हैं। आज हम सिर्फ एक पे बात करते हैं। पंजाब भर में उन्होंने कहा कि मुझे 1 महीने में ग्रैंड ऑपरेशन चाहिए तजावज़ात के खिलाफ। और आपने देखा है छोटे कस्बों से लेके बड़े शहरों तक, छोटे बाजार से लेके बड़े बाजारों तक, मुल्तान में हुसैनगंज बाजार जो एक कब्जा माफिया मतलब इतना स्ट्रांग था कि वहाँ कोई ज़िलाई इंतजामिया कभी सोच भी नहीं सकती थी ऑपरेशन करना। तो अब तीसरा दिन है, वहाँ भरपूर ऑपरेशन चल रहा है। और अब आप वहाँ से गुजरें तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप किसी मेन शाहराह पे जा रहे हो। मतलब छोटे छोटे जो बाजार थे, तजावज़ात इस कदर बढ़ गई थी कि वहाँ गाड़ियों का तो जाना मुश्किल हो ही चुका था, पैदल गुजरना भी महाल था। तो अब ये बात सिर्फ मुल्तान की नहीं है या लाहौर की नहीं है, ये छोटी तहसील लेवल पर भी ये काम चल रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली से नज़र देखता हूँ कि आप बहुत कम तारीफ़ करते हैं हुकूमत की अच्छा काम हो या वज़ीर आला साहबा की ये चीज़ों की, लेकिन आज तारीफ़ कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ी बात। आज आपका मूड ठीक है, नंबर 1। हम बेजा तारीफ़ कर नहीं सकते। और जो डिजर्व करता है वो चाहे कोई है, उसका तारीफ करना बनता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम अगर इसको लोकल सतह पर देखें, मुल्तान में सबसे ज़्यादा अब तो तजावज़ात बहुत सी जगहों पर है, लेकिन जो सबसे मरकज़ समझा जाता है वो हुसैना गाही रोड ही समझा जाता है। और उस पर मुल्तान की इंतज़ामिया ने जिस अंदाज में यकसू होके ऑपरेशन किया है, पहली बार एसी सदर और कॉर्पोरेशन पूरी डीसी साहब खुद कमिश्नर साहब पूरी मशीनरी ताकत के साथ मतलब वो ऑपरेशन कर रही है। इस पर एक तबका गवर्नमेंट के साथ नाराज भी जरूर होगा, जो ताजर बरादरी है। हालांकि ताजर बरादरी के बारे में बड़ा उसका रद्दमल आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे पूछ के करें और उसको जवाब बनाने की कोशिश की जा रहे हैं। यहाँ पे ताजिर तंजीमें अभी अपना रद्दमल दे रही हैं। अब बज़ाहिर ज़बानी आ गया है, लेकिन उन्हें लगता ये है कि ये ऑपरेशन मुसलसल अगर जारी रहता है तो इन्हें तकलीफ होगी और ये कुछ ना कुछ रद्दमल देंगे। लेकिन ये बात, ताजर तंजीमें जो उहदेदार हैं, ताजर बरादरी हमारे दोस्त हैं, क्या जब उन्होंने कब्जे किए हैं उन्होंने किसी से पूछा है कि रोज हर 2 महीने बाद आप देखें 2 फुट आप आगे आ जाते हो, हर 2 महीने बाद अच्छा फिर 2-2 फुट खुद आगे आते हो, आगे रेहड़ियां लगाई जिनसे आप किराया लेते हो। मतलब आम शहरी का क्या कसूर है? वहां फुटपाथ तो खत्म है, फुटपाथ नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी ना। फुटपाथ को तो कब्जे कर चुके हैं ना भाई, उससे आगे रेडी खड़ी की हुई है, उस रेडी से भी दुकानदार किराया ले रहा है। एग्जैक्टली सरकारी जमीन पर रेडी खड़ी करा के। अच्छा फिर अगली बात सुने, कोई आम शहरी अगर जाए और कुछ बात कर ले तो उसको मार कुटाई भी करते रज के। मतलब इस लेवल का बदमाशी है यार। ये तो हुकूमत का भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन आपका अच्छा इक़दाम है ना। वैसे हमने पिछले कई सालों में कई दफ़ा ये ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन वो आर्जी होते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जब आर्जी होते हैं अगर आपने करना है तो कम से कम इस वक्त तक, जब तक ये कमिश्नर हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हैं और ये ACCT हैं, सदर हैं, जो भी हैं, उन सब का ये काम है कि वो इसको इंश्योर करें कि ये फिर तजावज़ात कम से कम उनके दौर में तो ना हो, ये इस हुकूमत के दौर में ना हो। लेकिन अगर 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद दोबारा ही हो जानी है तो फिर वही होगा, आपको हर दफ़ा ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। मैं आपको गुजारिश करूँ, देखिए ये तो CM का इनिशिएटिव है। वैसे ये जिम्मेदारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी बनती है, MD की अपनी बनती है, डिप्टी कमिश्नर की अपनी बनती है, कमिश्नर की अपनी बनती है, और ये पूरा साल बनती है। जहाँ पोस्टिंग है वहाँ कम से कम अगर आप तजावज़ात हटा नहीं सकते तो नए तजावज़ात होने तो ना देना। बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ बहुत सारी जगह हैं जिनका मेरे पास सबूत है, MD ने खुद कब्जे कराए हुए हैं। बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करा के बैठी है। चले आप इसको भी छोड़ दें, आप इसी ये जो बुच विलास वाली नहर जा रही है, गुलगश्त तक जा रही है, आपको हैदरी चौक तक जा रही है ना, इसी हैदरी चौक का रिकॉर्ड निकलवाएं। ये नहर अब खत्म होती जा रही है। जहाँ जहाँ नहर खत्म होती जा रही है, जो साथ वाले प्लाट हैं वो हर साल आप देखें 10 फुट आगे आ रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी खुली जगह थी महकमा इनार की, महकमा इनार खुद मुलविस है कब्जे कराने में। सुन लें, ये DC साहब को चाहिए या कमिश्नर साहब को चाहिए, महकमा इनार की जो जमीन है जिस पर जो कीमती अराजी है, जो खुली सड़क बन सकती है, जो किसी काम आ सकती है, वो लोग कब्जा माफिया उस पर कब्जे किए जा रहे हैं। अच्छा आप इसी तरह खान विलेज के बाहर देख लें, खान विलेज की दीवार है और उसके साथ सड़क है। सड़क और कॉलोनी के दरमियान में एक मार्केट बन गई है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत दफा रुकी है, बहुत दफा गिरी है, लेकिन लोगों ने दुकानें बना के बेच दी हैं।
भाई अब ये सारे काम सीएम की जिम्मेदारी नहीं होते। सीएम हाँ। लाहौर बैठा है, वो किसी भी जमात का उसको छोड़ दें। हाँ। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एमडीए और ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनकी अपनी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? ये जरूरी तो नहीं है कि सीएम अगर कोई फैसला करे, मैं उसको कह रहा करे। हूँ कि अब ये मुल्तान की इंतजामिया की जो इस वक्त देखें, जो हमारा इंतजामिया के साथ शिकवा ये गिला रहता है ना, वो उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि जब तक इनको ऊपर से कोई हुक्म ना आए ना, ये जान के ये खुद काम नहीं करते। मतलब ये अगर तजावजात हटाने के लिए कोई भी जब तक केपीआईज में ना डाला जाए उस वक्त तक काम नहीं होता है। हालांकि ये देखे, वैसे तो देखे पूरा साल इनको चाहिए कि ऑपरेशन करें और अपने जो दफ्तर के लोग हैं उन पर नजर रखें, किससे कितना किराया ले रहे हैं, किसको कहाँ कब्जा करवा रहे हैं। ये अब आप देखें, ये जो हेड मोहम्मद वाला रोड है, वहाँ जो वासा का डिस्पोजल है उसके साथ कब्जे एमडी ने खुद कराए। जाके देखने, अभी वहाँ खोखे लगवा दिए। 5 साल खोखा लगता है आरजी, 5 साल बाद ईंटें लगना शुरू हो जाती हैं, फिर वो प्लाजा बन जाता है और फिर हटाने वाला कोई नहीं होता। इफ्तिखार साहब, हम पे रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं मुल्तान की इंतजामिया से कि जहां आप इस वक्त शाहराहों पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आपकी अपनी सरकारी अराजी पर जो कब्जे हो रहे हैं जिसकी वजह से सड़कें तंग हो रही हैं, और उनके उस पर भी नज़र रख लें।